दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसे जरा ध्यान से देखो। अभी जो आपने देखा वो नजारा था 15 फरवरी 2024 का, जहां रेलवे स्टेशन पे लाखों बच्चे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो यूपी पुलिस का एग्जाम देकर महीने के 30-40 हजार रुपए की जॉब हासिल कर सके। वहीं अगर हम डेटा की बात करें ना भाई, तो ये सबको पता है कि लगभग यहाँ पे 100 में से केवल एक को ही रोजगार मिलने वाला है, यानी कि सक्सेस रेट 1% से भी बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपनी सालों की मेहनत इसमें फूंक देते हैं। वहीं अगर हम स्टार्टअप की बात करें ना भाई, तो इसके अंदर सक्सेस होने के चांसेस 18% से भी ज्यादा है। ऊपर से जॉब के अंदर या तो आप पूरी तरह से पास हो गए या फिर पूरी तरह से फेल होंगे। वहीं अगर स्टार्टअप की बात करें तो अगर आपका टारगेट 10 लाख रुपए सेल करने का है तो भाई 10 ना सही, लेकिन अगर आपने 4 से 5 लाख रुपए भी सेल कर ली तब भी आप फेल नहीं हुए। फाइनेंशियली तो आप सक्सेसफुल ही रहोगे। हाँ, अब यहाँ पे कई लोग बताएंगे कि भाई स्टार्टअप के लिए तो हमें $1 मिलियन के आइडियाज चाहिए, बड़ी बड़ी फंडिंग चाहिए होती है ना, तो ये बेचारे गरीब लोग ये सब चीजें कहाँ से मैनेज कर पाएंगे। इसलिए भाई मेजॉरिटी ये बेचारे लोग नौकरी या मजदूरी करने ही चले जाते हैं। अब भाई अगर आप भी यही सोचते हो ना, तो जरा ये देखो, आपको अभी के शार्क टैंक सीजन 3 में आए सुरेंद्र सिंह राजपूत तो याद ही होंगे। ये भाई सब जब अपनी पीच देने के लिए स्टेज पर आए ना, तब भाई सारे शार्क इस बंदे की बजाने की फिराक में थे, क्योंकि भाई सारे लोग ये जानते थे कि इस बंदे के पास कोई यूनिक आइडिया नहीं है। इसके जैसे प्रोडक्ट तो मार्केट में भरे पड़े हैं। लेकिन भाई जैसे इस बंदे ने अपने पूरे बिजनेस को बताया ना शार्क टैंक में, तो भाई लोगों के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि इस बंदे ने बिना किसी यूनिक आइडिया के 60 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी थी। और भाई जहाँ सारे पीछे शार्क से कुछ ना कुछ सीख कर जाते थे ना, वहीं इस अकेले बंदे ने शार्क को मुंह के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेसन सीधा सिखा दिया कि भाई बाजार में पैसा छापने के लिए कोई यूनिक आइडिया की इतनी भी जरूरत नहीं होती जितना लोगों ने मार्केट में हवा बना करके रखा है। अगर भाई लोग सिर्फ एक बेसिक से आइडिया को एग्जीक्यूट करना सीख जाए तो इससे वो घर बैठे बैठे करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। और ये मैं नहीं बल्कि शार्क टैंक के जज अमन गुप्ता का खुद कहना है। आप खुद देख लो यहाँ पे। सर आपसे ना 2 चीजें आपने जो सिखाई है ना आज, वो बताता हूँ क्या है। पहली कि एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर अच्छी एग्जीक्यूशन होती है ना तो आइडिया की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन भाई अब सवाल ये आता है कि हमें तो एग्जीक्यूशन का ई तक नहीं पता, तो फिर हम क्या करें। हाँ, हमारे पास आइडिया तो भरे पड़े हैं, लेकिन इन आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भाई हमें नहीं पता। हाँ, हम पेन पेपर लेकर बैठ तो जाते हैं और पूरा प्लान भी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन भाई वो प्लान पेपर पे ही रह जाता है। तो भाई अगर आप भी इन्हीं सब झंझटों के कारण आपका खुद का कोई स्टार्टअप या बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे थे ना, तो भाई आज ये वीडियो आपके सारे गिले शिकवे मिटा देने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब प्रूफ एंड एविडेंस के साथ बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों एक जोरदार बिजनेस बिल्ड करने के लिए ना हमें बस 2 चीजों की जरूरत होती है, जिससे हमें क्लियर ये तो समझ में आ ही जाता है कि भाई ये धंधा आगे जाकर चलेगा या नहीं तो पता चला प्लान सब बना लिया और दिन रात पैसे फूकने के बाद भी बिजनेस चल ही नहीं रहा। इसलिए भाई इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पूरी दुनिया वैल्यू प्रपोजिशन एंड मार्केट रिसर्च के 2 रूल को फॉलो करती है। अब हाँ, ज्यादा सोचना मत, ये बस नाम डरावना सा है। असल में इसका मतलब बस ये पता करना होता है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की सोच रहे हो ना भाई, उसकी मार्केट में जरूरत कितनी है। क्या लोग सच में आपका प्रोडक्ट पैसे देकर खरीदना भी चाहेंगे या बस यूं ही ठुकरा करके चले जाएंगे, बस ये जानना रहता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि शार्क टैंक के सीजन 1 में एक जो ये बंदा आया था ना अपनी प्रोडक्ट सिप लाइन को लेकर, हाँ भाई यही बंदा, जहाँ इन भाई साहब का कहना था कि जब लोग अपने घर से बाहर निकलकर कोई ड्रिंक पीते हैं ना, तो कई बार हाइजीन की वजह से वो ग्लास को मुंह नहीं लगाना चाहते, और इसलिए भाई साहब ने ग्लास को एक मास्क पहना दिया था। हालांकि इस धंधे में किसी शार्क ने अपना हार्ट तो नहीं डाला, ऊपर से बेचारे को खरी खोटी सुना दी। और इसका कारण भाई यही था कि इस बंदे ने प्रॉब्लम वैल्यू प्रपोजिशन एंड मार्केट रिसर्च को ढंग से की ही नहीं थी। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो ना यहाँ पे कि आखिर कोई इंसान 90 रुपए के सिप लाइन के प्रोडक्ट को क्यों ही खरीदेगा। जब लोग ऐसी सिचुएशन में फ्री के स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर कोई क्यों ही खरीदेगा भाई। और ऊपर से ये सिप लाइन में दिक्कत ये थी भाई कि आपको अलग अलग ग्लास और कप साइज के फ्रेम अलग अलग से लेकर घूमना पड़ता था, जबकि भाई स्ट्रॉ का तो हम सबको पता है कि फ्री में मिल जाता है और किसी भी ग्लास और कप में आसानी से फिट भी हो जाता है। इसलिए भाई ये प्रोडक्ट उतना ज्यादा मार्केट में धमाल नहीं मचा पाया। इसलिए तो भाई कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च किया जाता है, ताकि भाई हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते ही धड़ाधड़ बिकना शुरू हो जाए। लेकिन चलो मान लिया कि हमने प्रॉपर वैल्यू प्रपोजिशन और मार्केट रिसर्च भी कर ली और प्रोडक्ट के लिए हमारा आइडिया भी रेडी है, लेकिन भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होते ना, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो भाई फिर हम जैसे गरीब लोग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्त यहाँ पे मैं क्लियरली सीना ठोक के ये बताता हूँ कि बिजनेस करने के लिए पैसों की नहीं लेकिन समझदारी की जरूरत होती है। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो 2016 की ही बात कर लेते हैं, जब हेतल देसाई बस अपने टाइम पास के लिए अपनी बेटियों के लिए खुद से कुछ कपड़े डिजाइन किया करती थी, और जब उसकी बेटी उसे पहनकर बाहर रिश्तेदारों के सामने जाया करती थी तब सब लोग उसकी डिजाइन की तारीफ किया करते थे। अब भाई लोगों की इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर माँ बेटी ने सोचा कि चलो जब सबको हमारे डिजाइनर कपड़े इतने पसंद आ ही रहे हैं तो क्यों ना इसे ऑनलाइन सेल करने की ट्राई की जाए। ऑर्डर मिले तो ठीक, वरना बेटी तो है ही ना घर में कपड़े पहनने के लिए। और बस इसी सोच के साथ हेतल ने अपनी बेटी को कपड़े पहनाए और सुंदर से उसको रेडी कर दिया और मोबाइल से 3-4 अच्छी फोटोज खींच ली और उसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया।
दिया सिंपली। लेकिन भाई ज्यादा दिन नहीं लगे, बल्कि कुछ ही दिनों में उन्हें गोवा से एक पहला ऑर्डर मिला और यूपीआई की मदद से उन्होंने पेमेंट भी पहले ही ले ली कस्टमर से कि भाई आप पहले पेमेंट कर दो, बाद में हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं। और भाई उन्होंने कस्टमर के पैसे का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाया और उन्हें आसानी से कुरियर करके डिलीवर कर दिया और प्रॉफिट भाई सीधा जेब में आ गया, जिससे उन्हें ये यकीन हो गया भाई कि ये तो काफी सही चीज है। मतलब कि आराम से घर में बैठकर कपड़े डिजाइन करो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो और जब ऑर्डर आएंगे तो उसे बना करके कस्टमर को दे दो और घर बैठे बैठे पैसे छाप लो। और भाई इनका हो गया बिजनेस स्टार्ट, वो भी सिर्फ 1000-1500 की इन्वेस्टमेंट से। अब मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भाई इन माँ बेटी की जोड़ी ने पहले ही साल में 20 लाख रुपए छाप लिए, जिसका प्रमाण भाई द बेटर इंडिया ने खुद अपनी वेबसाइट पे पोस्टिंग करके दिखाया है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। और ये बात भाई यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि कमाए हुए आधे पैसों को उन्होंने फिर से इन्वेस्ट किया और खुद की एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी, जिससे कि भाई वो आज अपने इंस्टाग्राम और अपनी वेबसाइट की मदद से सालाना 15 करोड़ का बिजनेस कर रही है, वो भी आराम से अपने घर बैठे बैठे। आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हाँ, अगर भाई आप ये सोच रहे होंगे ना कि भाई इंस्टाग्राम से थोड़ी ना कोई खरीदता होगा, ये तो बस फालतू की बात है, तो दोस्त जरा ये सुनो, आपको क्लियरली पता चलेगा। I shop a lot. I would think so. Instagram has Yeah, good. me too. Yeah. Instagram doesn't do well for us. I mean, like when we I mean, spend money. like if I'm buying like clothes, I would say like 90% of what I shop is through like Same. Instagram. Yeah. Same. And, do you and see not these known are- brands. These do you would see- be Like it could be, yeah. no, they would come up and I'd go down this loophole of like भाई इस वीडियो में नव्या नंदा, जो कि अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर है ना, वो साफ साफ तौर पे कह रही है कि भैया मैं तो अपने 90% शॉपिंग ना इंस्टाग्राम से ही करती हूँ। और इसके बाद तो भाई बाकी बैठे लोगों ने भी एग्री किया कि हाँ भाई आज के समय में इंस्टाग्राम पर लोग दिल खोल कर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम फ्री में डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देता है, जिससे कि आज हर कोई गहरा गहरा नत्थु गेरा अपना प्रोडक्ट सेल करके करोड़पति बन रहा है। और ये कोई अकेला बिजनेस नहीं है, बल्कि इंस्टाग्राम पर भाई ऐसे बिजनेस भरे पड़े हैं जहाँ बस लोग अपने मामूल से मामूली प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पेज पर डाल देते हैं और जब कस्टमर से ऑर्डर आता है तब उन प्रोडक्ट को मार्केट से सस्ता दाम पे उठाते हैं और उसे सेल कर देते हैं और हर महीने भाई लाखों रुपए छाप लेते हैं, वो भी भाई बिना कोई मेजर इन्वेस्टमेंट के। इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। जैसे कि ये 2020 का एग्जांपल ले लो, जब लॉकडाउन के टाइम पे जब सारे लोग अपने घर में बैठ के डिज्नी और हॉटस्टार के मजे लूट रहे थे ना, तब ये 16 साल के दिग्विजय भाई साहब ने यूट्यूब से चॉकलेट बनाना सीखा और भाई की चॉकलेट इतनी ज्यादा अच्छी बनी कि घर वाले और रिश्तेदारों को भी बहुत ज्यादा पसंद आई और सबने पैसे देकर और चॉकलेट बनवाए, क्योंकि लॉकडाउन में सबको खाने में मजा आ रहा था, क्योंकि फ्री बैठे थे ना सब लोग। बस फिर क्या था, दिग्विजय ने भाई ये सारी चीजें ऑनलाइन डाल दी। उन्होंने कुछ शॉर्ट्स बनाए, कुछ वीडियोस बनाए, कुछ अच्छी अच्छी फोटोज खींचकर ऑनलाइन पोस्ट कर दी, जहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा था कि अगर चॉकलेट के ऑर्डर आएंगे तो कस्टमर से तुरंत ही प्री पेमेंट ले लेंगे और भाई उसी पेमेंट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बना दो और प्रोडक्ट को डिलीवर करके प्रॉफिट सीधा अपने जेब में डाल दो, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट 100%। अब हाँ, ऑनलाइन तो दिग्विजय को ऑर्डर्स मिल ही रहे थे, लेकिन उसकी लाइफ में एक्चुअल टर्निंग पॉइंट 2021 में आया, जब भाई साहब के पिताजी ने कार खरीदी और कार के साथ शोरूम वालों ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कुछ चॉकलेट्स भी दिए, जिसे देखकर इस बंदे के दिमाग में आया कि क्यों ना अपनी बनाई हुई चॉकलेट्स इन्हें टेस्ट करवाई जाए। और बस फिर क्या था, शोरूम वालों ने उनकी चॉकलेट टेस्ट की और उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आए और दिग्विजय ने भाई बता दिया कि अगर आप चाहो तो हम आपको कुछ डिस्काउंट के साथ हैंडमेड चॉकलेट्स डिलीवर कर सकते हैं। और भाई शोरूम वाले को ये हैंडमेड चॉकलेट का आइडिया बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव लगा, क्योंकि इस बहाने शोरूम वालों की भी वैल्यू ऊपर आ रही थी। और बस फिर क्या था, शोरूम वालों ने 1000 चॉकलेट बनाने का ऑर्डर दे दिया भाई को, जो कि भाई इतना ज्यादा ऑनलाइन वायरल हुआ ना कि इस 19 साल के लड़के ने सिर्फ अपने किचन से चॉकलेट बेच कर 1 करोड़ रुपए का धंधा बना लिया। इसमें ना तो कोई भाई इन्वेस्टमेंट लगी और ना ही कोई तगड़ा बिजनेस प्लान की जरूरत पड़ी, बस कस्टमर ऑर्डर देते गए और कस्टमर के ही पैसों का इस्तेमाल करके भाई ने प्रोडक्ट बना दिया और उसे सिंपली डिलीवर करता गया, जिससे कि घर बैठे बैठे भाई ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, जिसका प्रमाण आप खुद इस वेबसाइट पे होस्ट की गई इस रिपोर्ट में खुद से देख सकते हो। हाँ, अब हर बात जरूरी नहीं है कि आपको खुद से ही कोई प्रोडक्ट बनाना आना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं दोस्त। आपको भाई कोई से भी प्रोडक्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई की मदद से बेचना आना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। जैसे कि पिछले ही साल मुझे पुणे में बहुत सारे टीनेजर बच्चे मिले जो मॉर्निंग में तो अपना स्कूल एंड कॉलेज जाते थे, लेकिन भाई ये बच्चे बाकी के टाइम में लोकल दुकानदार से टाई अप करके उनके प्रोडक्ट के वीडियोस एंड इमेजेस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपलोड करके अच्छे खासे ऑर्डर लेकर आते थे और भाई उन ऑर्डर के बदले में इन बच्चों को बीच का कमीशन मिल जाता था दुकानदार से। और भाई इसी से ये बच्चे हर महीने लाखों रुपए छाप रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में मेरे पास में एक फ्लावर पॉट की शॉप है, तो भाई हुआ यूं कि बिल्डिंग के एक बच्चे ने उसका इंस्टाग्राम पेज बना करके रखा है और वो उसे डेली मैनेज करता है, उस पर रील्स डालता है, उस पर फोटोज अपलोड करता है, कभी कभार वीडियोस भी अपलोड कर देता है और भाई ऐसे करके वो पूरे इंडिया से भयंकर कस्टमर लेकर आता है और उससे भाई फायदा सबका हो रहा है। जैसे कि कस्टमर को घर बैठे बैठे सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट्स मिल जाता है, वहीं दुकानदार का धंधा बढ़ जाता है और बच्चा घर बैठे बैठे अपना कमीशन कमा लेता है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, ना 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 ना, बल्कि लाखों में कमाई होती है भाई। और इस रिपोर्ट की माने ना तो इंडिया में ये मार्केट $5000 बिलियन का है, जो कि अभी तक किसी ने इतना ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किया है। यानी कि भाई आप खुद देख सकते हो कि ये अपॉर्चुनिटी और भी कितनी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। इसलिए तो भाई अगर आपके हाथ में अभी मोबाइल है और उसमें ठीक
ठीक ठाक सा इंटरनेट चलता है ना, तो यकीन मानो दोस्त मेरा कि आप हर महीने अंधा पैसा छाप सकते हो। और आजकल तो भाई AI और ChatGPT की मदद से ये काम और भी आसान हो गया है, जिसके रिलेटेड हमने भी एक वीडियो कोर्स बना करके रखा है, जिसकी लिंक चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ तक तो हमें ये 100% समझ में आ चुका है भाई कि आखिर स्टार्टअप करके हम पैसा कैसे छाप सकते हैं, वो भी अंधा पैसा। लेकिन भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर हम अपने फर्स्ट कस्टमर को ढूंढे कैसे और कहां से वो पहला कस्टमर लेकर आए, और भाई प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे कैसे, और भाई सबसे जरूरी बात कि एक छोटे से बिजनेस को $1 मिलियन बिजनेस कैसे बनाया जाता है। तो भाई अगर आप ये सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो ना, तो हमें कमेंट करके जल्दी से बता दो। इसके ऊपर एक पूरा रिसर्च वीडियो हम जरूर से लेकर आएंगे आपके लिए। बाकी आपको हमारे वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।